Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 2.7. And in this lecture I am going to discuss all parts related to your exercise 2.7. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके सभी पार्ट्स और सभी क्वेश्चन आपसे मैं वन बाय वन करके डिस्कस करता जाऊं। एक्चुअली ये रिपीटेशन है जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की हुई है 2. लाइक हमने 3 से जो मेन स्टार्ट किया था, एक्चुअली ये उसी की रिपीटेशन है। और रिपीटेशन का मतलब है एक से ज़्यादा दफ़ा भी अब रिपीटेशन आ गई, मीन्स सक्सेसिव डेरिवेटिव या हाई डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। आई थिंक सो पेज नंबर 90 पे आपको ये मिल जाएगा। सक्सेसिव डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो हमने सीखा था, याद है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2.6 तक हम यही काम करते रहे। अब आपको ये कह सकता है कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करो। तो करना क्या है कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसका जब आंसर आ जाएगा तो उसको अगेन वहीं से आगे एक और डेरिवेटिव ले लेना है। इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और इसको हम लिखते कैसे हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। समझ आई बात की? तो एक के बाद दूसरा सक्सेसिव या हाई डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। और अगर आपको कह दे थर्ड डेरिवेटिव, तो फिर क्या करेंगे, इस आंसर को दोबारा से फिर डेरिवेटिव लेंगे तो इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। कोई मुश्किल बात? और इस तरह वो कोई भी डेरिवेटिव कह सकता है, इवन एन डेरिवेटिव की बात हो रही है तो ये आ जाएगा डी एन वाई ओवर डी एक्स पावर एन। बस ये डिफरेंस है जी, एक से ज़्यादा इसमें क्या हुआ है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो आप पहले आंसर निकाल चुके हैं, डेरिवेटिव लेते जाओ जितना डेरिवेटिव उसने पूछा है। अब आ जाती है इसकी मुख्तलिफ नोटेशन। याद होगा 2.1 में भी और काशियस का था, डिफरेंट न्यूटन डिफरेंट इन्होंने नोटेशन दी हुई थी आपको डेरिवेटिव को प्रेजेंट करने की। याद है जब 2.1 की थ्योरी करवाई थी उसमें मैंने आपको करवाया था, पेज नंबर 44 अभी निकालने आपको याद आनी आ जाएगी। तो मुख्तलिफ नोटेशन थी, लेबनीज, लैंग्वेजेस, काशियस या न्यूटन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंट नोटेशन में वो पूछ सकता है पेपर में ही, आगे हाई आप क्लासेस में आएगा। मीन डी वाई बाई डी एक्स को आप इस तरह वाई वन भी लिख सकते हैं, ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब हुआ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई टू। डी क्यूब ओवर वाई ओवर डी एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वाई थ्री। और ये क्या आ जाएगा, वाई एन। तो ये एक ही चीज़ है, परेशान ना होइएगा अगर पेपर में आ जाए। तो इस पेज पे आपको मुख्तलिफ नोटेशन में सिखा रहा हूँ कैसे है। जिस तरह वाई वन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डैश, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। तो वाई टू का क्या आ जाएगा, यस, वाई डबल डैश। वाई थ्री का वाई ट्रिपल डैश। वाई एन का वाई एन, बात खत्म हुई। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी वाई, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सेकंड का आएगा कैपिटल डी स्क्वायर वाई, कैपिटल डी क्यूब वाई, और एन के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल डी एन वाई। इसके बाद इसको ऐसे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ये भी लिख सकते हैं। सेकंड का क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। थर्ड का आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एंड एफ एन ऑफ एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स। आपको पता है कि वाई को एफ ऑफ एक्स हम वाई भी बोलते हैं, तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला मिलता जुलता है, वाई की जगह एफ आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डी स्क्वायर एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर डी क्यूब एफ ओवर डी एक्स क्यूब, एंड लास्टली डी एन एफ ओवर डी एक्स पावर एन। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके है जी। तो बस ये काम वही है जो हम पहले कर चुके हैं। जस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज का नाम देता हूँ, कि अगर आपको वो आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी होने जा रहा है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 ना, यू हैव टू फाइंड वाई टू। वाई टू का मतलब कौन सा डेरिवेटिव, yes, second derivative, and this time y is equal to x power 5 minus 3x power 4 plus 4x cube plus x minus 2 आपके पास गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे वर्डिंग में डिफरेंशिएटिंग, इसका नाम दे दें इक्वेशन का, ताकि बहुत सारे आगे इक्वेशंस आती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उसका रेफरेंस दे देता हूँ। तो इक्वेशन 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। पूरा वर्डिंग लिखिएगा कि अच्छा लगेगा, एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपका और बाकी स्टूडेंट का। ऑपरेटर अप्लाई कर लें जी, दोनों तरफ क्या होगा, d ओवर डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दी है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि उसने ये वाली नोटेशन बोली है तो ये तो हो जाएगा वाई वन। और यहाँ पे ये ऑपरेटर हर एक के साथ अलग अलग अप्लाई कर दें, कांस्टेंट बाहर आता जाएगा और होल पार की फॉर्म में मैं लिखता जा रहा हूँ।
ताकि आपको अगला जो आइडिया हो जाए कि कौन सा रूल लगने जा रहा है। तो बताएंगे कौन सा अगला रूल लग रहा है? यस, पार रूल याद है? पार को नीचे उतारते थे, पार में से एक माइनस करते थे और बेस का डेरिवेटिव लेते थे, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? 0 है। तो हर एक पे पार रूल लग जाएगा। मीन एक्स पार 5 है, 5 को नीचे उतारें, 5 में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव, 4 को नीचे उतारें, 4 में से माइनस करें, 3 है, 3 में से माइनस करें, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा क्या आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10, एक्स पार 4, एक्स का डेरिवेटिव 1, 4 3 ज़ा 12, एक्स पार क्यू, 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। ये है जी फर्स्ट डेरिवेटिव। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहां तक पहले कोई कंफ्यूजन? अगली स्लाइड पे जा रहे हैं हम। ओके है, चले आगे चलते हैं। तो बेटा आपके पास y1 आ चुका है और y1 किसके इक्वल है? ये आपके पास है 10x4 12x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट। अब इसको फिर मैंने नेम दे दिया। ये कोशिश करें इक्वेशन का नेम देने में, बार बार कह रहा हूँ, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 को भी x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो दोनों तरफ फिर ऑपरेटर। क्या हुआ? जो आंसर आ गया उसी को आगे कंटिन्यू करना है, उसी की कंटिन्यूटी चल रही है और उसी का आगे डेरिवेटिव लिया है। बस ये डिफरेंस आया पिछली एक्सरसाइज और इसमें। डी y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये y2, और यहाँ पे फिर वही कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर के साथ अप्लाई कर देंगे, वेरिएबल के साथ हर एक ऑपरेटर लिख दिया है। और अगेन कौन सा रूल यूज़ हो रहा है? बिल्कुल पार रूल यूज़ हो रहा है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे क्या होता है? 0 और x का आगे जाके 1 आ जाएगा। सो पार रूल अप्लाई करें जी। पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, 3 को नीचे उतारा, 3 में से माइनस किया, 2 को नीचे उतारा, 2 में से माइनस किया और 1 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। ऑल x डेरिवेटिव 1 आ जाएंगे। 10 4 40 x क्यूब, चलें वो बाद में भी कर रहा है, सिर्फ x का डेरिवेटिव जहाँ जहाँ पे पर्पल है उसकी जगह पे 1 लिख लिया है। और अब देखें तो 10 4 ज़ा 40 x क्यूब, 12 3 ज़ा 36 x स्क्वायर एंड 12 2 ज़ा 24 x। सो दिस इज योर सेकेंड डेरिवेटिव और फाइनल आंसर ऑफ योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। जो भी वो कह रहा था यार उसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के ख़त्म किया है। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, ये वही काम है जो आप कर चुके हैं। अगेन हम उसी की रिपीटेशन कर रहे हैं। कोई मुश्किल बात नहीं यहाँ तक। ओके चलें आगे, चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। अगेन यू हैव टू फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर 3/2। और करना क्या है जी? अब आप मेरा ख्याल समझदार हो गए, आपने इसको खुद सॉल्व करना। आपको ये बताऊं माशाल्लाह पिछली वीडियो जैसे मैंने 2.1 से ये मेथड किया है कि आप खुद किया करें यूट्यूबर के लिए। वीडियो को स्टॉप करके अल्हम्दुलिल्लाह आप नीचे कमेंट्स पढ़ें तो बहुत सारे स्टूडेंट के आते हैं और बड़े खुशी वाले कमेंट्स आते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये कर दिया है। तो अब फिर वही मैं पैटर्न को लेके चलूँगा। यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करें, इसका खुद पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, फिर सेकंड डेरिवेटिव और फिर मेरी वीडियो को प्ले करके उसके साथ टैली कीजिएगा जी। वीडियो स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। शाबाश। ओके जी, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा जिन्होंने करना था। सो y आपके पास है 2x प्लस 5 होल पावर 3/2। say this is your equation number 1. so differentiating equation 1 with respect to x, दोनों तरह ऑपरेटर यूज कर लेंगे। d/dx एक स्टूडेंट का आया थी, पिछली वीडियो मैंने की कि सर स्पीड बढ़ी है बोलने की। यार चूँकि ये बहुत लंबी एक्सरसाइज हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पूरी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक एक पार्ट कर रहा हूँ, तो वो बहुत लंबा लेक्चर होता है। तो बोलने की स्पीड थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा रखी है कि इसको मैं कंप्लीट टाइम पे, मसलन जो एक लेक्चर मेरा वो 2.5 आवर में भी ऊपर चला गया है, आपका लास्ट लेक्चर 1.5 आवर पे गया था। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो यूट्यूब के नीचे इधर सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होती है प्लेबैक स्पीड की, और स्पीड कम कर लें तो मुझे जितना मर्जी आस्ता बुला लें, ये आपकी लग्जरी है यूट्यूब में। सो जो जिस दोस्त ने कमेंट किया था मैं उसे ये बता दूं, इसकी वीडियो की सेटिंग में जाके आप यूट्यूब पे चेंज कर सकते हैं, स्पीड कम कर लें जितनी आपको चाहिए। चलें जी, कौन सा रूल लगेगा? पार रूल। बिल्कुल, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, ठीक है, पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया और बेस इसकी क्या है? बस बिल्कुल 2x प्लस 5, फिर इसका डेरिवेटिव ले लें। ओके,
तो पार रूल अप्लाई किया है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3/2 तो एज इट इज़ है, इसका एलसीएम ले लें 3 - 2/2। अब 2x + 5 का डेरिवेटिव, चलो पहले सेपरेट ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। 2 को अलग लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये दोनों आप कर लेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/2, और बल्कि लिख लेते हैं यार, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। खैर x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0। अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं, यहीं पे भी आप 1/2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ तक ओके चले, तो ये क्या आ गया है 2x + 5 होल पावर 1/2, और ये सिंपल 2 आ रहा है। मैंने कलर लैंग्वेज दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कलर लैंग्वेज भी काफ़ी हेल्पफुल हो रही है आप दोस्तों के लिए। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास क्या बच रहा है सिंपल। देखते हैं जी अगली स्लाइड पे। जी यहाँ तक आ चुका था फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्चुअली हमने सेकंड भी डेरिवेटिव फाइंड करना था, थॉट का वहीं पे एंड हो गया। अब आदर नहीं ना, अभी हो जाएगी ऐसा ऐसा। खैर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ चुका था ये वाला। अब आपने क्या करना है, चूंकि y2 निकालना था, सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम यू हैव योर इक्वेशन नंबर 2, नाम दिया हुआ है। अगेन ऑपरेटर अप्लाई कर दें तो y1 बिकम्स y2, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव आपने किसका लेना है, ये 2x + 5 होल पावर 1/2 का। खैर पार रूल अप्लाई करें, ओके जी। पार क्या है जी इसकी 1/2, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव, ये वही चीज़ आ गई। फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 - 1 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे देखें तो उसी तरह अलग ऑपरेटर यूज़ कर लें। 2x के लिए 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x, और कांस्टेंट के लिए x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो ये आपके पास अब क्या आ जाएगा, ये -1/2, 2 × 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब फिर देखें ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये -1/2 पार है, इसको उठाएं और नीचे ले लें, ज़रा अच्छा लगता है। एक तो पार पॉजिटिव होगी, और एक इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो और खूबसूरत लगेगा, खूबसूरत भी है, और लाइक आपका बुक का आंसर भी आ गया। ठीक है, तो ये था जी आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों का ठीक है, इसी तरह कमेंट्स ज़रूर दिया करें, मेरे लिए भी मोटिवेशन है, बाकी स्टूडेंट के लिए भी है, और जो नहीं करते उनको भी होता है यार, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ये करना शुरू हो जाएंगे, आप बिलीव करो आप बहुत अच्छा लर्न करना शुरू कर दोगे। यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, आप यही समझो कि आप क्लास में जिस तरह हम करते हैं कर आके जी बाकी करो अभी करके, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। सो इसको कैजुअल मत लिया करें, ये बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है अगर आप इस पर साथ साथ अमल कर लें। तो चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है। अगेन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। दिस टाइम यू हैव y = x² + 1/x²। करना क्या है जी, बिल्कुल आप समझदार है, वीडियो को स्टॉप करें, डू इट योरसेल्फ, देन मेरे साथ आप इसको टैली कीजिएगा। करें शाबाश जल्दी से। ओके जी, होपफुली आपने अटैम्प्ट किया होगा। तो मैं अब करने जा रहा हूँ y = x² 1/x²। अंडर रूट को ज़रा लिख लेते हैं 1/2, यहाँ चलें आगे जाके कर लेते हैं। डिफरेंशिएट लिखें कोई 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर कर लें जी, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2। x अंडर रूट था 1/2, ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाके पार क्या होगी -1/2। तो बेटा क्या करेंगे, अलग ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे फॉर फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। कौन सा रूल लगेगा, यस पावर रूल लग रहा है। क्या होता है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। तो इसमें देखें तो पार क्या आ रही 1/2, 1/2 को नीचे उतारा, 1/2 में से माइनस किया, और बेस x है तो इसका क्या हो गया डेरिवेटिव ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे पार है -1/2, तो क्या करेंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव। अब क्या रह गया है x का डेरिवेटिव। बोलते जाया करो साथ साथ, जो यूट्यूबर है आपको रिवीजन भी हो जाएगी और मज़ा आएगा क्लास ये अटेंड करने का। तो x का डेरिवेटिव 1 है, सो ये आ रहा है 1/2 x बार -1/2, ये एलसीएम ले लेंगे, और x का डेरिवेटिव 1, ये -n2 चले अभी एज इट इज़ रखा है हमने, और x का डेरिवेटिव हम इनका भी एलसीएम ले लिए। तो ये तो आ जाएगा x बार -1/2, ये आ जाएगा -n2 प्लस ये नेगेटिव एंड -3/2। ये आ गया जी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। बट जी बेटा हाँ बिल्कुल, इसको y1 लिख सकते हो, यहाँ पे y1 बल्कि लिखते हो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी वो आदत पिछली सेट हुई हुई याद पे, इसलिए वही है, क्योंकि आपको y2 इस नोटेशन चाहिए ना। आप एंड में जाके कर लेंगे, यहाँ पे कर लें, एक ही बात है। ओके जी, चलें आगे। तो ये आ गया आपके पास dy/dx या y1 आपके पास आ चुका है। ओके,
तो y1 को भी हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये dy/dx था, अब मैंने लिख दिया y1 एंड पे जाके कर दिया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल सही है। x के लिए ऐसे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ हर एक के साथ अलग-अलग ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये अब y1 मैंने अब डायरेक्टली y2 लिख लिया है। कांस्टेंट 1/2 बाहर आ गया, ऑपरेटर आ गया x पावर -1/2 पे और x पावर -3/2 पे ऑपरेटर आपने अप्लाई कर दिया। अगेन कौन सा रूल यूज़ हो रहा है? बिल्कुल सिंपल काम है, अगेन पावर रूल है। पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। सो बेटा इसमें क्या आ जाएगा? -1/2, -1/2 से निकाला और x का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3/2, पावर को नीचे उतारा, पावर में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव। देखिएगा जी, यहाँ तक ओके है तो बताइएगा। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है। चलें अगली स्लाइड पे जाके ज़रा करते हैं इसको। ओके जी, तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका था। x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, ठीक है। पावर रूल हम ऑलरेडी लगा चुके थे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और इसके एलसीएम ले लेंगे। -1 -2/2 आ जाएगा, इसके एलसीएम ले लें। अब ज़रा और फोकस करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? 1 2 2 आर 4, x पावर माइनस और फिर x का डेरिवेटिव 1 आ चुका था। फिर 2 2 आर 4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब ज़रा बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे बल्कि इसने कॉमन निकाल लिया, 1/4 कॉमन निकला है, x पावर -3/2। तो फर्स्ट वाले में से देखें, जो चीज़ कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये फर्स्ट पूरे वाले में से डिवाइड किया तो ये -1 आ गया है। सेकंड वाले से डिवाइड करेंगे तो ये x पावर -1 आ रहा है 3 के साथ। तो फर्स्ट दोनों टर्म में से 1/4 x पावर -3/2 कॉमन निकाल लिए। देखो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है? चलें जी, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -3/2 नीचे आके पॉजिटिव हो गया है, ये x पावर -1 नीचे आके +1 हो गया है। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? -x + 3/x। देखें यहाँ तो कोई मुश्किल ओके है, बस मैक्सिमम इसको सिंप्लीफाई करना है। चलें जी, करते हैं जी आगे सिंप्लीफाई इसको। तो ये आपके पास यहाँ तक आ चुका था। अब और सिंप्लीफाई करें, ये दोनों x एक जगह, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3/2 और 1 ऐड कर दें, एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आ रहा है? एलसीएम जब लेंगे तो ये आ रहा है 3 + 2/2 और 3 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। सो 5/2 आ गया, तो ये आ गया जी -x + 3, 4x पावर 5/2 विच इज़ योर फाइनल आंसर। बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है, कमेंट में ये भी ज़रूर अलग अलग कमेंट दे सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। कोशिश मैं करता हूँ सबका मैं रिप्लाई करता होता हूँ, आपको इनकरेज ज़रूर करता हूँ कि यार आप करो, ठीक है। तो अलग अलग करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है जितने। और ये एक टाइम में पूरा लेक्चर सुनने की कोशिश मत किया करो, यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। आप इसको मसलन 1 घंटा दो, 1 घंटे में जितने पार्ट्स हो जाएं, फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम देखो, फिर अगले करो, इस तरीके से किया करो। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप ख़ुद करेंगे तो ये 2 से 4 घंटे का लेक्चर आपका प्रॉपर है, अगर इसको आप थॉरोली करना चाहो तो। और कोशिश किया करो, मैं कहता होता हूँ साल में 1 दफ़ा नीट करना है तो इसको ज़रूर किया करो। तो ये था जी फर्स्ट का 3rd पार्ट। ओके है यहाँ तक? चलें आगे चलते हैं जी। ओके जी, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट अगेन आपको y2 ही फाइंड करना है, बट दिस टाइम कौन सा रूल लगेगा? 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। अगेन क्या करेंगे? बिल्कुल वीडियो स्टॉप करो, कोई इसमें आपको नहीं है जी, आप खुद करें, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, फिर उसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, देन वीडियो को प्ले कीजिएगा, फिर देखें जी हमारा आपस में सेम आया कि नहीं। ओके जी, होपफुली आप जो करना चाहेंगे करना चाहते होंगे वो कर रहे होंगे, मैं भी करवा रहा हूँ। y=x² e पावर -x। सो सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं कहीं गुम ना जाए। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से बेटा इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। कौन सा रूल लग रहा है? अभी बताया था, 2x² भी एक फंक्शन है, e पावर -x भी फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, x² डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद आ रहा है? सिंस करके मैंने फार्मूला लिख भी दिया है। dy/dx को हमने क्या बोल दिया है? इसको हमने y1 बोला है। और सिंप्लीफाई कर लें,
ई पार एक्स का डेरिवेटिव ई पार एक्स होता है, बट हमें पार का डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है। याद है पिछली एक्सरसाइज में हमने बड़ा क्वेश्चन इसके काफ़ी पार्ट्स किए थे। सो ये अब आपके पास, और यहाँ पे पार रूल लग रहा है, एक्स स्क्वायर पे क्या आ रहा है, पार रूल। सो ये ई पार माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव, पार को नीचे उतारे, टू को नीचे उतारा, टू में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन ये माइनस एक्स है तो -1 आ जाएगा। सो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ई पार माइनस एक्स -1, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ई पार माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा था, सो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, 2x। आई थिंक सो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। यहाँ तक पहले देखें, कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन हमें y2 चाहिए, सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलते हैं जी, देखते हैं। यहाँ तक आ चुका है, सो y1 हमारे पास आ चुका है, इक्वेशन 2 है। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के लिए ऐसे कर लें तो d/dx आपके पास आ गया। अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या आ जाएगा, ई पार माइनस एक्स, और सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोई मुश्किल बात? एक्स स्क्वायर वाले पे पार रूल अप्लाई हो जाएगा, ई पार एक्स का डेरिवेटिव ई पार एक्स और पार का डेरिवेटिव। तो ज़रा ये सेपरेट ज़रा करके लिख लिया हर एक का, ताकि डिफरेंट डेरिवेटिव लेते हुए आसानी हो। फिर यहाँ पे पार रूल लगेगा। पार रूल क्या कहता है, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, ऐसा ही है। तो ये आपके पास एक्चुअली ये नेगेटिव अगर आप बाहर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये ना हो कि कन्फ्यूज या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेटिंग कर दूँ, ये वाला जो नेगेटिव है ये होल स्क्वायर ना लिखें, क्योंकि वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव को ऐसे लिख लेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी कैलकुलेटेड। ये आपके पास ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो देखें उस हिसाब से तो वो प्लस स्क्वायर हो जाना था, जो कि बाद में साइन का कोई मसला होना था, तो बेहतर है अभी यहीं पे करेक्शन कर दें। खैर मैं कोशिश करता हूँ बेटा, छोटी मोटी मिस्टेक को साथ साथ मैं करता जाता हूँ। फिर भी कोई हो तो ये मेरा नेम लिखा हुआ मोहम्मद आतिफ फरदौस @gmail, मुझे ईमेल कर दिया करें। कोई मिस्टेक हो तो मैं उसको ज़रूर ठीक कर देता होता हूँ। चलें जी, तो ये अब देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर मीन पार रूल, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये 2 नीचे उतारेंगे, 2 में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई पार माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब फिर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये -2x, ये 2 आ जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव और ये प्लस, ये भी नेगेटिव हो गया। और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ई पार -x कॉमन आ रहा है, ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। ये 2x को चीज़ कैंसिल हो रही है, नहीं जैसे ऐड हो रहा है। सो ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लें, 2 + 2, ये -2 करेंगे -4 आ जाएगा और +2। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और अगेन बताइएगा कितने दोस्तों का ये ठीक है, कमेंट में बताइएगा जी। ओके जी, वेल डन, जो माशाल्लाह साथ साथ करते जा रहे हैं, और उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप मेरे से यूज़ टू हो जाएंगे, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो भी, ताकि अब आप यही समझा करो आपकी ये क्लास चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अगेन आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में इस तरह की, आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, या चलें एक इसमें स्टेप लगा लें। लॉग की प्रॉपर्टी याद है, अगर 2 डिवाइड हो रहे हो तो लॉग उनको क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। याद आ रहा है, हमने इस तरह का पिछला भी किया था। डायरेक्ट लॉग से भी कर सकते हो, पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने पार्ट किया था, और इस तरह लॉग करके भी कर सकते हैं। चले खैर वीडियो को स्टॉप करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, सेकेंड निकाल लें, बाकी आप कर सकते हैं इसका। चलें शाबाश, खुद अटैम्प्ट करें। ओके जी, मैं भी करवा देता हूँ। पहले तो आपने लॉ की प्रॉपर्टी लगाई है, अब आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से बेटा ऑपरेटर अप्लाई कर लें दोनों तरफ, d/dx। तो ये dy/dx ये तो आ जाएगा आपके पास 1। log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था, याद है, 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव लेना होता था। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 1/2x + 3 और फिर 2x + 3 का डेरिवेटिव। अब log ऑफ 3x + 2 है तो 1/3x + 2, फिर 3x + 2 का डेरिवेटिव। याद आ रहा है, 2.6 हमने यही काम किया था। अब
ऑपरेटर ज़रा अलग-अलग लिख लें, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जितने आप मैक्सिमम स्टेप कर सकें। तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 3। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जी इतना टाइम नहीं होता। भाई मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया हुआ है, 3.5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली में आपने ये करना होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और इतने टाइम में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ईजिली आप कर सकते हैं। तो स्टेप मैक्सिमम लिखो, फार्मूला सेंस करके ज़रूर लिखा करो, एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बिल्कुल ज़ीरो बोलते जाया करो यार, बोला करो, अकेले बैठे लेक्चर भी देख रहे हो तो बोल लिया करो, उन्हें भी तो पता चले पढ़ाई हो रही है। तो 3 का डेरिवेटिव 0 है, तो x का डेरिवेटिव 1 एंड 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ रहा है 2 इंटू, अच्छा ये 2x प्लस 3 को पार डिनोमिनेटर से ऊपर ले गए हैं तो ये पार -1 हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो 3x प्लस 2 को नीचे से उठाया और ऊपर ले गए, ये लें जी, ये आपका आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। बट हमें क्या करना है, हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो करते हैं जी। ओके जी, तो सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चलें। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, यहाँ तक आ चुका है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग एक दिस टाइम इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, y1 बिकम्स y2, अगेन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर जो होगा वो 2x प्लस 3 होल पावर -1 पे, -3 कांस्टेंट बाहर और ऑपरेटर इस पे। अगेन कौन सा फार्मूला लगेगा, बिल्कुल पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, क्या होगा, पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव, फिर पावर को नीचे उतारें, -3 है, ये -1, पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव। इधर 1 लिखना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, -1 लिख लो, एक ही बात है। खैर, तो ये तो पावर -2 है, इसको नीचे ले जाओ, ये पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी। इसका फिर सेपरेट कर लें, 2x प्लस और 3 का, अगेन ये आ रहा है -1 ओवर 3x प्लस स्क्वायर, 3x प्लस 2 का, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। यहाँ तक देखें नहीं कोई कन्फ्यूजन, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। कलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने लेक्चर्स में करता हूँ। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ओके चलें जी। अब क्या आ जाएगा, ये 2 और ये बाहर वाला 2 4 हो जाएगा, और ये 3 और 3 ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखें नहीं, यहाँ तक ये आ गया आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, सिंप्लीफाई ज़रा करना है, लास्ट वाला आंसर बनाने की हम कोशिश करेंगे बुक का, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। यहाँ तक हमारे पास आ चुका है, एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप हो जाता है। फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, सेंस करके बहुत पहले मैंने लिख दिया है, एनिमेशन आगे पीछे हुई है। खैर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी यही फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 3 2 6, 4x स्क्वायर 9 प्लस 3 2 3 2 2 4 एंड 3 12। -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 9 को कर दें तो ये आ जाएगा -36x स्क्वायर 16 24x 30x एंड 81 प्लस 108। कलर लैंग्वेज यूज़ की है, ये 36x स्क्वायर तो कट जाएगा ये प्लस माइनस में, 108 में से 24 निकालें तो आपके पास क्या आ रहा है 60, एंड 81 में से 16 निकालेंगे तो 65। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बताइएगा कितने लोगों का ये आंसर ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ओके चलते हैं जी आगे। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। दिस टाइम अगेन यू हैव टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, आप अपने ऑन पर अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर बनाते हुए हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी। तो आप मेरा लेक्चर भी देखें, खुद भी अटैम्प्ट करें, कर सकते हैं बिल्कुल, वीडियो स्टॉप करके ज़रूर अटैम्प्ट करें, मैं आपको करवा रहा हूँ, बल्कि ये मेरे साथ कर लें, अगला आप ज़रा खुद अटैम्प्ट कर लीजिएगा। खैर, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ओके, सो डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। पावर रूल अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कोई भी हो उसका वो होता है 0। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा नहीं, क्या होता था, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से माइनस करेंगे बेस का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे पावर क्या है 2, तो पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव ये dy बाई डी एक्स ही होगा, या इसको आप y1 भी कह सकते हैं। ये x का 1 आ गया, ये dy बाई डी एक्स आपको पता है अपने नोटेशन, इसको स्मॉल y1 भी लिख सकते हैं।
अभी हमने y2 निकालना है, तो पहले y1 की तरह वैल्यू निकालना है। ये प्लस 2x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है? ये 2 से, तो ये आ गया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन? ओके, इसको इक्वेशन का नाम दे दें। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, हमें y2 चाहिए। जस्ट रिमेंबर, सो आपके पास y1 आ चुका है, क्या था जी? दिस टाइम अगेन नाम तो हमने दे दिया है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो ऑपरेटर अप्लाई करें दोनों तरफ। क्या रूल? इधर तो आ गया y1 को y2 आ गया, इधर कौन सा रूल यूज होगा? यस, याद है क्वेश्चन रूल, u ओवर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा? ये y डेरिवेटिव ऑफ माइनस x डेरिवेटिव ऑफ y। x का डेरिवेटिव 1 माइनस x का -1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स। और ये y स्क्वायर को ज़रा सेपरेट लिख दिया। आपको याद है dy बाई डी एक्स से इक्वल निकाला था, ये देखो ऊपर y1 जो था, और वो क्या था? माइनस एक्स ओवर वाई। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, तो ये इक्वेशन 2 इधर मैंने पुट कर दी है। यहाँ तक पहले देखें कोई कन्फ्यूजन? ओके है जी, चलें आगे। चलें, बस सिंप्लीफाई करना है मैक्सिमम, बस ये थोड़ा सा यूनिक था कि हमें इक्वेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन टाइप कह लें करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ तक आ चुका था, एलसीएम ले लें। तो ये नेगेटिव इन दोनों में से पहले तो कॉमन निकाला एलसीएम से बगैर, ताकि वो नेगेटिव हर एक के साथ मल्टीप्लाई ना करें। इसमें से भी नेगेटिव कॉमन निकल आया, ये भी, और ये बाय लिख दिया, ये प्लस ही रहा। अब एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा? y और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, याद है किसी को? स्टार्टिंग पे आए, ये था क्वेश्चन ही है, ये ए स्क्वायर के इक्वल था। सो इक्वेशन 1 यूज़ करें, ये लेंगे इसका फाइनल आंसर, दैट्स इट। थोड़ा सा डिफरेंट था, ये जो इक्वेशन को वापस रख रहे हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने कहा था मेरे साथ करें। हाँ, अगला आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे ज़रा देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की तरफ चलें। ये फ़र्क सिर्फ वहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे नेगेटिव, और वहाँ पे स्क्वायर था और ये क्यूब है। चलें जी, वीडियो स्टॉप करें और इसको खुद करने की कोशिश करें। कर सकते हैं, शाबाश, जितना हो सकता उतना करें, बाकी मेरे साथ टैली कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके जी, मैं भी करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जी, इक्वेशन का नाम दे देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर यूज़ करें दोनों तरफ। ओके, सेपरेट कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0, इन दोनों को सेपरेट डेरिवेटिव लिख लिया है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल पार रूल अप्लाई हो रहा है। सो पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, 3 को नीचे उतारा है, 3 में से एक माइनस किया है और बेस एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें, 3 को नीचे उतारें, 3 में से माइनस किया और y का डेरिवेटिव, यही था जी। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो dy बाई डी एक्स को y1 लिख दिया, कोई मुश्किल बात जी। y1 चाहिए आपको, तो थोड़ा सा तरतीब लगा रहे हैं, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हमें सिर्फ y1 चाहिए, याद है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 3y स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, 3 से कैंसिल हुआ है, ये ले जी y1 आपका आ चुका है, ठीक है। तो इसको नाम रख लेते हैं ताकि इसका दोबारा हमने डेरिवेटिव निकालना है। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से बेटा इसको फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो करते हैं जी। यहाँ तक हमारे पास आ चुका था। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग मीन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर यूज़ कर लें। राइट साइड पे कौन सा रूल यूज़ होगा बताएंगे जी? बिल्कुल क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा है। इधर तो y2 आ जाएगा और इधर क्वोशंट रूल, और वो क्या होता था? y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, और नीचे न्यूमिनेटर का होल स्क्वायर। अच्छा, पार रूल, एक्स स्क्वायर पे भी पार रूल है, वाई स्क्वायर भी। तो पार रूल क्या कहता है? पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव। तो ये बेटा क्या आ जाएगा? 2 नीचे उतारा, 2 में से माइनस किया एक्स का डेरिवेटिव, वाई को नीचे 2 को नीचे उतारा, 2 में से माइनस किया वाई का डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, आगे सिंप्लीफाई कर लें। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा जी, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव y1 आ रहा है, कोई मुश्किल बात? अब ये y1 किसके इक्वल है?
याद आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी पार्ट में भी किया था, y1 इक्वल है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर के। सो इस y1 की जगह अब आपने क्या रिप्लेस कर देना है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो करते हैं जी आगे। सो ये आपके पास क्या आ गया जी, y1 आपके पास था एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 इधर रिप्लेस कर रहे हैं। सो पुट द वैल्यूज ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, y1 की जगह ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, मीन एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो ये आ रहा है 2x4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4 आ जाएगा, एक y कैंसिल हो रहा है, तो चले यहाँ पे कैंसिल भी कर दिए, ना भी करें वो आगे जाके एलसीएम ले लें। यहाँ पे डायरेक्ट उसने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एलसीएम ले लिया मैंने, तो वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से जाके y4 आ जाएगा। अब आपके पास कॉमन आ रहा है 2xy, न्यूमिनेटर में से ये एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब, और ये किसके इक्वल था, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, चेंज था यार, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब था, ये है वाई क्यूब एक्स क्यूब है। तो आप क्या करें, आप नेगेटिव कॉमन निकाल लें। तो नेगेटिव जब कॉमन निकाल लेंगे तो इधर ज़रा देखें, फोकस करें, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो मैंने -2 लिख दी है, एक वाई या नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, 6 की जगह 5 रह जाएगा। अब लिख सकते हैं इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब के। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। ओके जी, बताइएगा कितने दोस्तों का ये ठीक हुआ है। ओके तो ये मैं बता रहा हूँ, एक दो जगह चूँकि वापस रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है, वापस इक्वेशन रखनी पड़ रही है, जिस वजह से एक पार्ट्स यूनिक हुए हैं। चले जी नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, खुद अटैम्प्ट करना चाहें तो ज़रूर करें, अदरवाइज़ मेरे साथ ये कर लें, कोई मसला नहीं। याद है कौन सा रूल है, बल्कि मेरे साथ कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके आपके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। रूल कौन सा यूज़ होगा, याद आ रहा है, ये चेन रूल से होगा। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट साइड पे वेरिएबल क्या है, थीटा, याद आ रही है 2.4, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के लिहाज से जो भी राइट साइड पे वेरिएबल उस लिहाज से देखना है, तो डी ओवर डी थीटा बेटा हमने दोनों तरफ यूज़ कर ली है। देखो यहाँ तक कोई मसला, ये तो आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपने डेरिवेटिव सिर्फ कॉस थीटा का लेना है, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता था, याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यस, माइनस साइन थीटा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लें, कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिस तरह हम क्या कहते थे, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था, 1। सो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। सो आपके पास क्या आ रहा है, डी एक्स ओवर डी थीटा आ रहा है माइनस ए साइन थीटा, और यू कैन राइट इट एज डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर ए साइन थीटा। देखें नहीं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। सिमिलरली आपके पास वाई दिया हुआ है, सीधे सी और ये नंबर 1, मेहरबानी भाई बताने के लिए। अब आप ज़रा इसको खुद सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो प्ले कीजिएगा, स्टॉप करें वीडियो, खुद करें ज़रा इसको। ओके जी, मैं छोटे छोटे पार्ट्स आपसे करवाता जाऊंगा, जहाँ जहाँ तक आपके लिए इजी होता जाएगा। चलें जी, मैं अब कह रहा हूँ अगेन राइट साइड पे वेरिएबल थीटा था, सो डी ओवर डी थीटा आ गया है। सो आपके पास ए कांस्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव यस कॉस, और फिर एंगल है थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा की बात करें तो ये 1 आ रहा है। ओके सो ये आ रहा है ए कॉस थीटा, तो मुश्किल बात जी, तो ये आपके पास आ गया जी दिस। आपने गौर किया होगा डी एक्स और डी थीटा इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, क्योंकि आगे ये चेन रूल में हमें रिवर्स चाहिए होता है, रेसिप्रोकल चाहिए होता है। खैर आपने एक्स को भी डिफरेंशिएट कर लिया है, आपने वाई को भी कर लिया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब ज़रा चेन रूल से इन दोनों को मिलाते हैं, काफ़ी दूर दूर हैं तो इनको आपस में मिलाते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। याद आ रहा है चेन रूल, चलें जी इक्वेशन 2 पहले लिखी गई है, चलें पहले इक्वेशन 1 और 2 ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर के लिए लिखी हुई है। खैर बाय यूजिंग चेन रूल तो क्या है, अल्टीमेटली तो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था ना, तो थीटा इसमें एक्स्ट्रा था, हमने क्या किया है डी वाई ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी थीटा किसके इक्वल है, ये देखो ए कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर रहे हैं। डी थीटा ओवर डी एक्स क्या है, ये -1 ओवर ए से कैंसिल हो रहा है, और कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, यस ये कॉट थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। से दिस योर इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन यूनिक हो रहा है, देखें अब आपने ये नहीं देखना कि राइट साइड पे वेरिएबल थीटा तो थीटा के लिहाज से ही कर लो, वो चेन रूल में हम करते होते थे,
यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि y2 उसने कहा तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करना होगा। मीन यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ फोकस करें, ऑपरेटर आपको d/dx ही लगाना है। सही है, दोनों तरफ ऑपरेटर क्या किया हमने, d/dx लगाया। ये नेगेटिव साइन 2 दफ़ा आया है, ज़रा मैं इसको सेट कर दूँ। d/dx ये नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑपरेटर आपका d/dx ही आ रहा है। सही है ना। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट वो थीटा का याद होता है या राइट साइड पे वेरिएबल का याद होता है, उसी हिसाब से वो करते रहते हैं। तो बेटा उस तरह नहीं करना, स्पेशली इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आंसर गलत आएगा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव बताओ मुझे। कॉट का होता है माइनस कोसेकेंट, याद है। लेकिन यहाँ पे अगर तो x होता है ना तो फिर तो ठीक था यार, हमने कह दिया कॉट का कोसेकेंट। यहाँ पे एंगल थीटा है तो हमें एंगल का भी डेरिवेटिव, इसलिए मैं कहता होता हूँ एंगल का डेरिवेटिव लिया करो। अभी यहाँ पे भी आपको काम आ रहा है, देखो पता चला एक्चुअली ये रिस्पेक्ट टू x था तो ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो अगर यहाँ पे भी आदत डाल लोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये काम आएगा आपको, ये आदत जो है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट कहता है जी वो बुक वाला नहीं लिखता, की बुक वाला, तो हमें क्या टेंशन है भाई, ये स्टेप कर दिया करो एंगल का डेरिवेटिव, ये इंशाल्लाह इंटीग्रेशन में भी बड़ा काम आएगा। डी थीटा व डी एक्स इसके इक्वल है, ये देखो ऊपर निकाला हुआ इक्वेशन 1 में क्या था, -1/a साइन थीटा। और आपके पास एक और चीज़ थी, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, या साइन 1/sin आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/sin। ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, कोसेकेंट स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर। डी थीटा ओवर डी एक्स की जगह क्या आ गया, -1/a। ये देखो इक्वेशन 1 में। अब ज़रा इनको इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या आ जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। सो -1/a साइन क्यूब थीटा। इसलिए मैंने कहा था मेरे साथ ये करिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट था। देखें जी, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? ओके, चले आगे। ओके, आई थिंक सो अगला पार्ट इसी तरह का है। अगला आप अपने ऑन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको अब शौक हो गया है, ये हमने भी करना है। सो इसको खुद करो, कोशिश करो करने की, और वीडियो को स्टॉप करो, खुद करने की कोशिश करो, फिर मेरे से टैली कीजिएगा। शाबाश, अटेम्प्ट करो इसको। ओके जी, मैं करवा रहा हूँ। x इज इक्वल टू a t स्क्वायर है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, t सॉरी x नहीं है, वेरिएबल t है, चेन रूल लग रहा है। सो d/dt ऑन बोथ साइड, ऑपरेटर अप्लाई कर दें, क्या आया है, d/dt। a तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम लेंगे t स्क्वायर का। कौन सा रूल यूज़ होगा, बिल्कुल पार रूल। पार रूल क्या कहता है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और बेस का डेरिवेटिव, और बेस इसमें क्या थे, t, और t चूँकि रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, सो ये भी 1 आ जाएगा, याद है पिछले पार्ट की तरह। सो ये आ रहा है 2t इंटू 1 और 2at, और ज़रा ऐसे रेसिप्रोकल ले लो क्योंकि चेन रूल में मेरे बस चाहिए होगा, तो 1/2at विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। कोई मुश्किल बात? चलते हैं जी सेकंड की तरफ। y इज इक्वल टू bt4। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दे रिस्पेक्ट टू t, ऑपरेटर अप्लाई कर लें दोनों तरफ। कांस्टेंट b है, b को क्या करेंगे, बाई निकाल लेंगे, ऑपरेटर सिर्फ t पे अप्लाई हुआ है, और फिर पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। सो आपके पास ये आ जाएगा, अगेन t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t बिल्कुल 1 के इक्वल। सो ये क्या आ रहा है, 4t क्यूब, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 4bt क्यूब, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब चेन रूल लगाते हैं और इनको ज़रा इकट्ठा करते हैं, कंबाइन फॉर्म में लेके आते हैं जी। ओके जी, तो यहाँ पे देखें तो चेन रूल है बेटा, ये दो इक्वेशन आ चुकी थी बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, dy/dx, दिस टाइम वेरिएबल तीसरा इन्वॉल्व हुआ था t। सो dy/dt, dt/dx, सो dy/dt आपके पास बेटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 4bt क्यूब, और dt/dx का आ रहा है 1/2at। 4 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, एक t कम हो जाएगा, क्यूब है तो ये t है, तो सिंपल क्या रह जाएगा, 2b/at स्क्वायर। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। हमें y2 चाहिए। अब मुझे बताएंगे ऑपरेटर क्या यूज़ करेंगे, शाबाश, बिल्कुल अब x होगा, याद है पिछले पार्ट में भी किया था, क्योंकि अब चेन रूल नहीं लग रहा है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
सो y1 आ जाएगा y2, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो y2 चाहिए, और इधर पावर रूल लगेगा टी स्क्वायर पे, और टी स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे 2b/a, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट होते हैं, तो ये 2b/a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, टी स्क्वायर है तो पार और नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव। अब मुझे बताएंगे dt/dx इसके इक्वल है, ये देखो इक्वेशन 1 ऊपर लिखी हुई है। सो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे 1/2at, 2 भी कैंसिल हो रहा है, t भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 2b/a² आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव। ओके जी, बताइएगा कितने दोस्तों का ये ठीक है। होपफुली अगर आप ये ठीक कर रहे होंगे साथ साथ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएंगे आपके। चलते हैं जी इस क्वेश्चन के फाइनल पार्ट की तरफ, और जो थोड़ा सा अगेन डिफरेंट है, मेरे साथ ही कीजिएगा, खुद ना इसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें भी वही आंसर बनाते हुए ज़रा उसने काफ़ी चीज़ें रिप्लेस की हैं। और थर्ड का 5th पार्ट आई थिंक सो, देखते हैं। ओके जी, थर्ड का 5th पार्ट है, ठीक है। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट ये रिमेंबर करें कि ये एक्स वाई, ये जो जी एफ जो है ये कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है, जी एफ सी ये तीनों क्या हैं कांस्टेंट है। अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 है, वेरिएबल के साथ आ जाए तो हम क्या करते होते थे, याद है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे और वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लेंगे। तो ज़रा देखते हैं जी। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चले निकालते हैं जी। हर एक के साथ ऑपरेटर लहदा अप्लाई कर लें, राइट साइड पे वैसे 0 है तो 0 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर पे लहदा कर लें, वाई स्क्वायर पे लहदा, 2g कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स पे डेरिवेटिव लहदा, 2f कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, वाई पे डेरिवेटिव लहदा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कौन सा रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, वाई स्क्वायर पे पावर रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव y1, ऐसा ही है। तो ये सारे काम अब करते हैं जी। एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव, वाई का स्क्वायर का यही हो गया है, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का dy/dx y1 होता है, और अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ये राइट साइड पे मैंने मेंशन भी कर दी है। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब फिर x का डेरिवेटिव 1 और dy/dx ये भी y1 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालते जाएँ 1 आ जाएगा, 2f(y1). ये दो मैंने कलर किए हैं, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बिल्कुल इसमें से y1 अभी कॉमन निकाल रहा है। पहले देखें नहीं, हाँ 2 भी आ रहा है, लेकिन अभी y1 सिर्फ निकालते हैं, आगे जाके वो 2 भी निकाल लेंगे, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप। और ये 2x प्लस का उधर जाके नेगेटिव हो गया, 2g उधर जाके नेगेटिव हो गया। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा y1 किसके इक्वल आ रहा है, 2y + 2f मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो मल्टीप्लाई होगा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इधर आके हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। न्यूमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, -2, नीचे +2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये ले ली, ये आ गया y1 आपके पास। कोई कन्फ्यूजन, चलें जी। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 2 से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ऑपरेटर यूज़ करें। क्या रूल होगा राइट साइड पे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ऑपरेटर लिख के उसके बाद ये कर लीजिएगा, डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया मैंने। खैर यहाँ तक देखेंगे कन्फ्यूजन, एक्स का डेरिवेटिव लहदा ले लें, जी का लहदा, वाई का डेरिवेटिव लहदा, जिस इसके साथ ऑपरेटर है उसका अब आप डेरिवेटिव लेंगे, बाकी एज इट इज आता जाएगा। चलें जी देखते हैं। तो ये आ गया यहाँ तक, और ये ज़रा लहदा लिख रही है, एक्स का लहदा, जी का लहदा, वाई का लहदा, लेफ्ट का। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव y1, और f कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। फिर मैंने कलर कर दिए, y1 था हमारे पास, याद है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन 2 की बात करें तो 2 को इधर भी पुट कर दो ताकि मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए। मैंने आपको बताया ना, इसमें ज़रा अब उसी तरह सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सो y1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो मुश्किल बात। अब ये x + g, ये भी x + g है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम ले रहा है, ये y + y f है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन एलसीएम ले रहा है, तो ये y + f का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लिया है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, ये डिनोमिनेटर एक के साथ हो गया। अब फार्मूला लग रहा है जी,
ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। क्या फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोनों में सेम फार्मूला, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2yf, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx। देखें यहाँ तक कोई मुश्किल बात, डिनोमिनेटर में बेटा ये स्क्वायर था, ये पावर 1 है, तो ये क्यूब हो गया। ओके, चलें आगे। ओके, मज़ीद सिंप्लीफाई करें। मैंने बताया था बुक का आंसर बनाने के लिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैंने कहा था यार मेरे साथ ही इसको करो। खैर, यहाँ तक हमारे पास आ चुका है जी। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, थोड़ी सी तरतीब लगाइए इसकी। ये जो रेड वन है ये किसके इक्वल होगा, मैरून वन, ये ऊपर दिया हुआ ज़रा देखो, ये सिर्फ सी को उधर ले जाओ, ये सारा वही चीज़ नहीं आई है। तो इस पूरे की जगह पे मैंने ऊपर कलर लैंग्वेज भी की हुई, इक्वेशन 1 को हम यूज़ कर रहे हैं, बट सी को उधर ले जाएं तो ये माइनस सी आ जाएगा। ऐसा ही है, ये देखो मैरून वन है तो प्लस सी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। कोई मुश्किल बात। अब एक और चीज़ बन रही है, कौन सी, बस अब नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव कॉमन निकाल लें आप, या इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव और नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ले ये इसका आंसर है। तो यूनिक था क्वेश्चन, इसलिए मैंने खुद करवाया है। इसमें भी ओके जी, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की तरफ, और इसमें फोर्थ डेरिवेटिव तक आपने फाइंड करना है। मीन सेकंड तक तो हमने किया था, तो ये एक मेरा सिंगल क्वेश्चन ही है जिसमें फोर्थ डेरिवेटिव तक आपकी बुक में पूछा है, और सिंपल काम है। आपके पास y इज इक्वल टू साइन 3x है, यानी कि 4 डेरिवेटिव आपने इसके निकालने हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद y इज इक्वल टू साइन 3x। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को रिस्पेक्ट टू x करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, याद करिएगा जी, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता था, और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी आपने लेना है। चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होता था, बट यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 3x। सो बेटा इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये साइन का आ जाएगा कॉज, और एंगल है 3x, उसका डेरिवेटिव लेंगे। और इसीलिए मैं आपको कहता था ये x का भी इसलिए लेते होते थे कि एंगल कोई भी आ जाए, अगर आपको लिखने की आदत है कि एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो फिर ये मिस्टेक नहीं होती। अच्छा जी, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव x है, और x का डेरिवेटिव क्या होता था, रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, ये 1 था। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। सो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, y1 किसके इक्वल आ रहा है, 3 cos 3x। देखें यहाँ तक कोई मसला, तो ये है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट बेटा इसका हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ तक आ चुका था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। सो y1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और cos का डेरिवेटिव क्या होता था, बिल्कुल माइनस साइन, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव ले लीजिएगा 3x है, तो आपके पास cos का माइनस साइन और एंगल है 3x। 3x का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने x का लेना है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो दिस विल बिकम -3 इंटू 3, ये 9 आ जाएगा, नेगेटिव 9 साइन ऑफ 3x। ये लें जी, ये इसका क्या आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब चलते हैं इसके थर्ड डेरिवेटिव की तरफ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है। ओके जी, तो सेकंड डेरिवेटिव तक हम निकाल चुके हैं, इसको नेम दे देते हैं जी, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y2 तो y3 बन जाएगा। साइन का फिर वही चीज़, साइन का डेरिवेटिव cos, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो साइन का डेरिवेटिव बेटा cos आ गया, और एंगल है 3x, उसका डेरिवेटिव ले लिया है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल का आपने x का डेरिवेटिव लेंगे, और x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। सो दिस विल बिकम 3 इंटू 1, और 9 3 आर के आ जाएगा आपके पास 27। तो यह आ गया नेगेटिव 27 cos ऑफ 3x। चेक करें यहाँ तक कोई मसला। ओके, अब इसका फोर्थ और फाइनल डेरिवेटिव की तरफ हम जा रहे हैं। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो क्या आ जाएगा, ऑपरेटर यूज करें, y3 तो y4 बन गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन,
और एंगल है 3x, 3x का डेरिवेटिव ले लेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हम वेरिएबल के साथ लेंगे, ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, सो दिस विल बिकम 3 इंटू 1 और यू कैन से दैट 81 साइन ऑफ 3x। तो ये है जी इसका फाइनल आंसर। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है। इसी तरह इसके में खाली 1-2 पार्ट और हैं, उसमें भी आपने फोर्थ डेरिवेटिव तक ही फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ओके जी, 4 का सेकंड पार्ट अगर हम देख रहे हैं तो कॉस क्यूब एक्स है। हाँ बिल्कुल अपने ऑन पे कर सकते हैं, लेकिन एक डेरिवेटिव मेरे साथ कर लें, इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इसमें छोटा सा ट्रिक भी साथ साथ बता दूंगा आपको। चलें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी अपने ऑन पे ना करें, पहला डेरिवेटिव मेरे साथ करें, बाकी आप खुद कर सकते हैं इसके। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। कॉस क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स का क्यूब, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल की पार में लिख ली है। अब बेटा पार रूल लगाएंगे। पार रूल क्या होता था, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे और फिर बेस का डेरिवेटिव। हेयर वी हैव पार है 3, 3 को नीचे उतारा, 3 में से एक माइनस किया और बेस है कॉस एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। देखें कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव भी लेना चाहें तो ज़रूर लें। एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, वैसे वो 1 होता है, लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यह आ गया नेगेटिव। हाँ अब इसमें एक काम जो करना है, जिस वजह से मैं कह रहा था कि यार ये मेरे साथ आप अभी करें। पहला डेरिवेटिव देखें, ये कॉज है, ये साइन है, मैं दोनों सेम लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेता हूँ। इजी है जी, हमने पढ़ा है साइन को कॉज या कॉस को साइन में चेंज करना हो तो हम फार्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यू कैन से दैट कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, ये साइन उधर चला जाएगा। तो इस कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ किया, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर नेगेटिव साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। देखो समझ आई बात की। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये -3 और नेगेटिव साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन एक्स -3 साइन एक्स को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर नेगेटिव साइन स्क्वायर से करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन 3 एक्स एंड प्लस 3 साइन क्यूब एक्स। हुआ क्या है कि आपने एक्चुअली क्या किया है, कॉस यानी कि सेम आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लिया है। अगर आप देखें एंड में ये भी साइन आ रहा तो ये भी साइन, यानी कि इसमें एक छोटा सा ट्रिक आपको ये बता रहा हूँ कि अगला डेरिवेटिव लेने से पहले इसको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले आएँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट रूल लगेगा या वो डिफरेंट फॉर्म लगेगी, वो लेंथी काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कन्वर्ट करके फिर इजी हो जाएगा। हाँ इससे आगे आप कर सकते हैं, टोटल फोर्थ डेरिवेटिव निकालने। वीडियो को स्टॉप करें, यहाँ तक पहले खुद लिखें और इसके बाद खुद करिएगा, फिर मेरे साथ टैली कीजिएगा। ओके जी, अब जो आंसर आ गया है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3x है, -3 साइन एक्स है, सॉरी इसको सेपरेट करेंगे, 3 साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स को सेपरेट कर दिया है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, यहाँ पे पहले पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे। सो साइन का डेरिवेटिव ये आ गया है और पार रूल क्या है, पार को नीचे उतारेंगे और पार में से एक माइनस करेंगे। सो साइन का डेरिवेटिव कॉस है और पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 के इक्वल होता है और साइन का डेरिवेटिव फिर ये आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा और फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे। 3 3 9 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ रहा है, cos x साइन का डेरिवेटिव और एंगल का डेरिवेटिव x है विच इज अगेन इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर वही काम कर रहे हैं कि ये cos है, ये cos है, ये साइन स्क्वायर आ गया है। सो जस्ट कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर ताकि सेम आपके पास फंक्शन आ जाए। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। So just replace this sin square x by 1 minus cos square x. So cos of x remains same and derivative of x is equal to 1.
Now just simple multiply this. 9 into cos of x mean we have 9 cos of x into 1 minus cos square x. Further multiplying, we have minus 3 cos of x plus 9 cos of x plus negative 9 cos cube x. Cos square into cos x becomes cos cube x, which is your second derivative, but 9 minus 3 is equal to 6. So finally we have 6 cos of x, negative 9 cube x, which is your second derivative. Any problem? Okay ji, next again differentiate, because we want to find fourth derivative of this question. So again differentiate. Now this time equation 3 with respect to x. Okay ji, now check your equation number 3. Differentiate this with respect to x by applying operator d over dx on both sides and simplify this. So applying derivative, 6 is a constant, derivative of cos of x, negative 9 is a constant, derivative of cos x whole cube. Any problem? And what is the derivative of cos x? Yes, negative sin x. And applying power rule here, so derivative of cos x is equal to minus sin. Just take 3, subtract 1 from this power and take derivative of its base, which is cos of x. Any problem? And what is derivative of x? Derivative of x is equal to 1. So this will become minus x sin x into 1 3 cos square x. cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन, और x एंगल है उसका डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? अगेन 1 के इक्वल. फिर वही प्रॉब्लम आ गई, ये साइन है, ये cos स्क्वायर है, ये साइन है, तो क्या किसको कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल दिस cos स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? साइन में. सो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. So replace this cos square by 1 minus sin square. Any problem? So just multiplying this negative 27 into negative sin x, we have 27 sin x into 1 minus sin cube x. Further multiplying this 27 sin x into 1 and sin square x, we have 27 sin x into negative plus negative 27 sin cube x. Just subtract 6 from 27, we have 21 sin x negative sin of cube x, which is third derivative of this question or this equation. थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है. अब फाइनली हम क्या जा रहे हैं? फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं. यहाँ तक देखें पहले ओके है जी. चलें, तो अब हम फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं, और फोर्थ डेरिवेटिव में अगेन आपने डिफरेंशिएट यही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो फोर्थ इक्वेशन आपके सामने है. डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाइंग ऑपरेटर d over dx on both side. y3 becomes y4 and 21 derivative of sin x, negative 27 derivative of sin x whole cube. And what is the derivative of sin x? Yes, cos x. And applying power rule here, just 3 में पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, then take the derivative of its base, which is sin x. Now what is the derivative of sin x? Of course cos x, and take derivative of its base. So derivative of x is equal to 1, sin square आ रहा है, और sin का derivative cos और angle का derivative this. ओके, देन अगेन इस साइन स्क्वायर को किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं? कॉस स्क्वायर में, क्योंकि बाकी आपके पास दो कॉस ही हैं. सो जस्ट कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर बाय अप्लाइंग फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर. सो जस्ट रिप्लेसेस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स? इट मस्ट बी इक्वल टू 1. एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे ब्रैकेट एक मिस है, वो डाल दीजिएगा, 1 के बाद एक और आएगी. अच्छा जी, नेगेटिव 81 इंटू 1 कॉज एक्स आ गया है, और 81 कॉज एक्स को जब 1 से करेंगे 81 कॉज एक्स, और जब इसको कॉस स्क्वायर से करेंगे तो आपके पास आ रहा है 81 कॉस क्यूब एक्स.
और तो -81 है, इसमें +21 करेंगे, सो फाइनली वी हैव -60 cos x प्लस 81 cos क्यूब x विच इज़ फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब आपने ऑनेस्टली बताना है जी कितने लोगों का ये ठीक है। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था बट कोशिश की आपको थॉरली करवाने की, फार्मूलाज भी साथ मेंशन कर दिए। उम्मीद है कि ये आपके लिए इजी होगा। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है जो भी हमने करना है। y4 आपने फाइंड करना है और अगेन ये कोशिश करनी है। चलें एक स्टेप मैं इसका कर देता हूँ, आप डायरेक्ट खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पहले तो ये 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं, अगर आप गौर करें तो फर्स्ट का भी स्क्वायर है और 9 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। और अगर 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा उसको ऐड करते हैं और एक दफ़ा इसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब लॉग की पहले तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब लॉग की बेटा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको याद है 2 मल्टीप्लाई हो रहे होते थे तो हम उनको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता था, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो जस्ट हमने इनको ऐड कर दिया है। तो पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आना है। अब आप इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ऑन योर ओन। मीन से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और इसको पहले खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। आप कर सकते हैं, इसमें वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और कोशिश करें इसको खुद अटैम्प्ट करें। ओके जी, मैं करवा रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स तो 1 आ जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता था, याद है 1 ओवर एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव लेते होते थे। यहाँ पे एक्स की जगह पे बेटा दिया हुआ है एक्स माइनस 3, सो दिस विल बिकम 1 ओवर एक्स माइनस 3, देन टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 3। Similarly, for log of x plus 2 derivative, we have x plus 3, 1 over x plus 3 and take derivative of x plus 3. Any problem? अब क्या करेंगे, ऑपरेटर x पे अलहदा कर देंगे, -3 पे अलहदा आ जाएगा। इसी तरह इस x पे ऑपरेटर d ओवर डी एक्स अलहदा अप्लाई हो जाएगा और 3 पे डेरिवेटिव क्या होगा, वो अलहदा अप्लाई होगा। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? और x का डेरिवेटिव क्या होता था 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0। और सिंप्लीफाई कर लें तो 1 ओवर एक्स माइनस 3, 1 ओवर एक्स प्लस 3। बिकॉज हमें इसके फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है तो हम ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये होल पावर +1 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी और ये भी नेगेटिव। सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ तक पहले देख लें जी, कोई कन्फ्यूजन? ओके है, चलें अब क्या कहते हैं, इसके सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको दोबारा बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 तक हमारे पास आ चुका है। सो बाय अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और कौन सा रूल लग रहा है, x माइनस 3 होल पावर -1 है, या होल पावर इसमें भी -1 है। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, पार रूल अप्लाई करेंगे। और पार रूल आपके पास क्या होता था, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x ये नेगेटिव का नीचे उतारा है, नेगेटिव में से एक माइनस किया और बेस इसमें थी x माइनस 3। सो x माइनस 3 का हमने क्या किया है, डेरिवेटिव ले लिया है। सिमिलरली अगर मैं इधर की बात करूं तो ये क्या है, -1, सेम रूल इधर भी लगेगा, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, देन टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस विच इज x प्लस 3। और फिर ये तो आ जाएगा -1 और -1 -2, ये नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। x का डेरिवेटिव अलहदा ले लें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलहदा ले लें।
सो ये तो आ गया -2, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 विच इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे भी है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये पार -2 आ रही है, ये -2 है इंटू 1, ये सेम आ जाएगा। सो फर्दर मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है इसको, यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। अभी डिनोमिनेटर में इसको इसलिए नहीं लेके गया हूँ कि आपने फर्दर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन सेम रूल यूज होगा बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव तक आपके पास आ चुका है। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से अब आपने डिफरेंशिएट करना है, इसको भी कर दें और ये भी कर देंगे। अब बेटा सेम रूल अप्लाई करेंगे और रूल आपके पास क्या है, पार रूल। पार को नीचे उतारो, पार में से माइनस करो बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे पार है -2 को आप नीचे उतारें, -2 में से एक माइनस करें, यहाँ पे भी -2 है, सेम पार रूल अप्लाई होगा, बट फर्स्ट में सिर्फ था x - 3 और ये है x + 3। तो ये क्या आ रहा है, -2 इंटू 1, ये +2 आ रहा है, ओवर क्या आ रहा है, अभी ओवर इसलिए नहीं कर रहा, अभी फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ हमने जाना है। सो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। फिर इस x का डेरिवेटिव 1 और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, नेगेटिव इंटू -1 +2 हो जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफाइंग we have 2 into x - 3 whole minus cube and 2 into x + 3 whole minus cube। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा क्या करेंगे, फाइनल डेरिवेटिव की तरफ हम जा रहे हैं और फाइनल डेरिवेटिव इसका क्या है, y4। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। सो आपके पास y3 आ रहा है, दिस पार है -3 को आप नीचे, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव। फिर पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव और सिंप्लीफाई कर लें। 3 2 आपके पास 6 है, बिल्कुल x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेम पैटर्न जो हम पिछले तीनों डेरिवेटिव में करते आ रहे हैं। और ये आपके पास आ जाएगा -6 पार -4, x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं पार को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि फाइनल आप क्या, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सिंप्लीफाई मैक्सिमम लेवल तक करना है। सो ये x - 3 -4 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और x + 3 पार 4 -4 है, नीचे आके पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसका कॉमन निकाल लें, -6 और आपके पास आ रहा है, बस मेरे ख्याल बुक में यहाँ तक इसका आंसर दिया हुआ है। सो -6 इंटू 1 - x - 3 होल पावर 4 प्लस 1 ओवर x + 3 होल पावर 4। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। देखिएगा कोई कन्फ्यूजन? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सो 5 है, चेक करते हैं जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि पेपर में आ भी चुका है। मुख्तलिफ की बुक वालों ने इसके मुख्तलिफ मेथड अप्लाई किए हुए हैं। एक मेथड मैं करवा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। प्रूव करना है, आपको याद होगा 2.4 में भी हमने इस टाइप के किए थे। अगेन x और y दिया हुआ है, दो फंक्शन, और आपने ये शो करना है दिस टाइम y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव है y1। तो ये चीज़ हमने आंसर भी एक्चुअली साथ दिया हुआ है, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है इसको प्रूव करने की, प्रॉपर फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, x = sin थीटा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, आप चेन रूल से भी करके कर सकते हैं, वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसमें भी पुट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये यूज़ कर लेंगे तो क्वेश्चन ये काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने मेथड से भी करके देख सकते हैं और इस मेथड को भी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल ली है, से दिस और इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x = sin थीटा है। यहाँ से मैंने क्या किया है, थीटा की वैल्यू निकाल ली है। दूसरी तरफ देखें तो y = sin m थीटा है। ये थीटा की वैल्यू अब मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर रहा हूँ, सही है। से दिस और इक्वेशन नंबर 2 नेम दे रहा हूँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा या पुट इक्वेशन 1 and 2। सो आपके पास sin m sin इनवर्स आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़, पहले तो थीटा की वैल्यू पुट कर देनी, दूसरा इधर साइन इनवर्स है, ये साइन है, इस साइन को भी उठाओ उधर ले जाओ, ये दोनों साइन इनवर्स आ गए, ताकि जब डेरिवेटिव लें तो सेम फार्मूला है।
लेकिन जी बस इतनी सी बात ध्यान में रखेंगे, एक तो थीटा की वैल्यू निकाल के आपने पुट करनी थी और बाकी आपने साइन उस तरफ लेके जाना था। बस ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एम साइन इनवर्स आ चुका है। आप करें डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स आप अप्लाई कर लें। साइन इनवर्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, पहले साइन और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई। एम जो है इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया है, साइन इनवर्स का आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल व्हिच इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। कोई मसला जी? अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करें, डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई वन, याद है फर्स्ट डेरिवेटिव को कहा था, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के इक्वल। यहाँ पे अब एक काम आपने करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, फ्रैक्शन खत्म कर दें ताकि वो क्वेश्चन रूल से हमारी जान छूट जाए। यहाँ तक ओके? कोई मुश्किल बात? चलें जी आगे चलते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर डिवाइड हो रहा है, इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब आप देखें क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल की तरफ जाएंगे। मीन इसका सेकंड डेरिवेटिव भी तो चाहिए ना, y2 भी आंसर में इन्वॉल्व है, मीन इसका हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव b निकालेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x। सो करते हैं। तो आपके पास देखें ये आ रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन एम इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और राइट साइड पे एक ही फंक्शन है। लेकिन अगर पहले स्क्वायर कर लेंगे तो ये अंडर रूट से भी जान छूट जाएगी, ताकि जब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो पार रूल ना लगाना पड़े। ये बहुत ईजी मेथड है, मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ ज़रा इसको ज़रूर आप वेटेज दीजिएगा। आपने जो भी मेथड किया हो की बुक में, या सर ने आपको करवाया हो या मैम ने, तो ये आपने पहले स्क्वायर ले लेना है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये y1 का स्क्वायर, ये m का स्क्वायर। अब ये देखिए अंडर रूट भी खत्म हो गया है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन और इजी फॉर्म में आ गया। नाउ यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके जी, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। सो आपके पास लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रूल है और राइट साइड पे m स्क्वायर कांस्टेंट है। राइट साइड पे ना प्रोडक्ट रूल लगाना, वहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर का ही डेरिवेटिव आपने लेना है। सो बेटा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन क्या लिया हमने, y1 का स्क्वायर। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और m स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव आ रहा है और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है। अब बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पार रूल अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, y1 बेस है तो इसका डेरिवेटिव, ये y1 स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे बेटा 1 का डेरिवेटिव लहदा आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव लहदा। राइट साइड पे आएँ तो 1 का डेरिवेटिव या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और y स्क्वायर पे अप्लाई कर देंगे पार रूल। और पार रूल बेटा क्या होता था, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव ले लें। देखें यहाँ तक कोई मुश्किल बात? ओके जी, फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2y1, y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू x तो ये y2 आ रहा है। इसी तरह ये y1 स्क्वायर एज इट इज आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई कर दें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें तो आपके पास ये 2 माइनस 1, ये 2y लिख लें और y का डेरिवेटिव y1। यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैंने अगले स्टेप में किया होगा, अब यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके चलें आगे। ओके तो बेटा देखते हैं आगे जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 y1 होल स्क्वायर, ये यहाँ तक आ चुका था। x का डेरिवेटिव 1 है और y का ये लास्ट टाइम मैंने दोबारा लिखा है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ओके सो इस x की जगह 1 लिख रही है, ये 2y और dy बाई डी एक्स को जब y कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करना है, ये नेगेटिव 2x को y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, बस सिंपल, ऑलमोस्ट आपका आंसर आ चुका है। अब आप देखें तो लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, बिल्कुल 2y1, ये फर्स्ट टर्म में से भी कॉमन निकाल लें, सेकंड में से भी, तो ये 2y1 ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इसमें से 2y1, ये y1 स्क्वायर है, एक y1 चला गया है तो कॉमन में एक रह जाएगा, 2 भी बाहर चला जाएगा,
तो ये आ रहा है एक्स वाई वन। इस तरफ देखें तो -2y1 आ रहा है और m स्क्वायर वाई आ रहा है। ये 2y1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक देख लें। अब बेटा क्या करें, ये नेगेटिव m स्क्वायर वाई राइट साइड से उठाएं और इसको लेफ़्ट पे ले आएँ, और जब लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो प्लस m स्क्वायर वाई आ रहा है। ये लें जी, यही हमने प्रूव नहीं करना था। ये देखें, तो एक सिंपलेस्ट वे मैंने आपको बताया है, कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करने की। अदरवाइज़ अगर कोई सिंपल मेथड हो तो आप ज़रूर करें, और हो सके तो मुझे जीमेल पे मेल भी कर दिया करें, मोहम्मद आतिफ फरदौस से रिटन फॉर्म में लिख के मुझे पिक्चर मेल कर दिया करें अगर और सिंपल मेथड है, ताकि अगली वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्टूडेंट से ही सीखता हूँ बेटा, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इससे भी सिंपल मेथड मिला हो तो आप ज़रूर मुझे मेल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे इसी तरह के क्वेश्चन है, प्रूव ही आपने करने, ठीक है, सिंपल प्रूव हैं। सिंपल से मतलब इतना भी सिंपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, y इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स है। आपने सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकालना है और ये लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। अब इस टाइप का भी आप कर चुके हैं, ये अपने ऑन पे भी आप कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करें, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, फर्स्ट निकाल लें, इस इक्वेशन में रखें, लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करें। और अगर ये क्वेश्चन मेरे साथ अभी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वैसे हमने 2.4 में इस टाइप के किए थे क्वेश्चन, आपको याद हो। चले जी, मैं करवा रहा हूँ। y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से बेटा इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑपरेटर अप्लाई करें, d ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो इधर क्या आ जाएगा, ये तो y1, बल्कि y1 लिखने की ज़रूरत नहीं कि उसने dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इधर देखें तो कौन सा रूल लग रहा है राइट साइड पे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, याद है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ई पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। अब बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और पावर का डेरिवेटिव भी ले लीजिएगा। और यहाँ पे ये दोनों मैंने फार्मूला भी सेंस करके लिख लिए हैं, कलर लैंग्वेज यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर्स में होती है। सो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, और एंगल एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह ई पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया। अब एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 के इक्वल होता है। सो ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स, ई पावर एक्स दिस, ई पावर एक्स कॉमन निकाल लें तो क्या आ रहा है, कॉस ऑफ एक्स प्लस ई पावर साइन ऑफ एक्स आ गया। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, तो ये आ गया बेटा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी हमें आंसर में सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, सो फर्दर इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ तक पहले देखें, ओके श्योर है। चलें, तो अब इक्वेशन 2 को हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। सो टेकिंग डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आप फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑपरेटर अप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड पे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड पे एक्चुअली ये डबल आ गया फंक्शन, ई पावर कॉज ऑफ एक्स, इस पे अलहदा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स पे अलहदा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कोई मसला नहीं जी, प्रोडक्ट रूल से आप फेमिलियर हैं। ई पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे कॉज एक्स सेकेंड फंक्शन लेंगे तो क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। सिमिलरली यही काम ई पावर एक्स साइन एक्स पे भी किया है। ई पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव 1, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स और फिर पावर का डेरिवेटिव। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि कॉस के इक्वल है। तो ये सारे डेरिवेटिव हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। कॉस का माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स और पावर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स एंड देन पावर का डेरिवेटिव। तो सेम रूल बेटा यहाँ पे अप्लाई हम करते जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। x का डेरिवेटिव बेटा 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, अब नेगेटिव ई पावर एक्स साइन एक्स, ई पावर एक्स कॉज एक्स, ई पावर एक्स कॉज एक्स एंड साइन एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आ रहा है नेगेटिव ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ई पावर एक्स, ई पावर एक्स कॉज एक्स, ई पावर एक्स साइन एक्स।
ओके ये कैंसिल हो रहा है जी, ई पावर एक्स साइन एक्स और नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास ये दोनों प्लस के थे, तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2 cos ऑफ एक्स ई पावर एक्स। ये लें जी, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। हमने फर्स्ट भी निकाल लिया है, हमने क्या किया है सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया है। जब दोनों डेरिवेटिव आ गए हैं तो अब आपने जो प्रूव करना है उसको पकड़ लें, और प्रूव आपके पास क्या है, d² y/dx² माइनस दिस प्लस 2y। तो चलते हैं जी। ओके मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, दिस सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आया था, इक्वेशंस के नेम दिए हुए थे, 1 2 3 इसमें पुट करेंगे तो d² y ये था, dy ये, और y जो इक्वेशन 1 थी वो गिवन है, y क्या था, e पावर x साइन ऑफ 2x, तो d² y/dx² dy/dx, और y की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 1 2 3 में से यहाँ पे हमने क्या कर दी है, पुट कर दी। देखिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2e पावर x -2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है। अब देखें कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, सारी कैंसिल हो गई, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो जब कैंसिल हो गया है तो आंसर क्या आ गया, 0। यही नहीं हमने प्रूव करना था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। ओके जी, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करें तो y = e ax sin bx है, ये बिल्कुल उसी टाइप का है। वीडियो को स्टॉप करें, अब आप अपने ऑन पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो y आपके पास क्या है, e ax sin ऑफ bx से दिस योर इक्वेशन नंबर 1 जी। वीडियो को स्टॉप करें, खुद करें, होपफुली आप इसको कर सकेंगे। चलें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उसी तरह डिफरेंशिएट करें। दो फंक्शन आपके पास हैं, e पावर ax और साइन ऑफ bx। a और b ऑब्वियस बात इसमें कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, बट a और b का स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि इसको y लगाना है तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा है, ठीक है, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में की है सेम चीज़ है, बस इसमें a और b उसने इन्वॉल्व कर दी है, बाकी सारा ये पिछला ही क्वेश्चन है। सो आपके पास ये आ जाएगा e फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा कॉस, और फिर क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। सो साइन का डेरिवेटिव कॉस आ रहा है और एंगल है यहाँ पे बी एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स आएगा, और पावर का डेरिवेटिव देखें ये वही हमारा, चूँकि हाथ इस पर अब सेट हुआ है कि एंगल का डेरिवेटिव या पावर का डेरिवेटिव लेना है, तो इस तरह के हैवी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमें ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखें जी तो b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है, इसमें a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। सो ये b इंटू 1 आ जाएगा, a इंटू 1। सो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास e पावर ax कॉज ऑफ bx या साइन ऑफ bx इंटू a, या थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखें, b को पहले लिखा है और a को, ये लें जी आपका ये सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। जब फर्स्ट डेरिवेटिव आया है तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा से x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर लें दोनों तरफ। ये आपके सामने ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होता जा रहा है, सिर्फ a और b इसमें है, बाकी और कोई नई चीज़ नहीं है। अगेन b और a कांस्टेंट है, b बाहर चला गया, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन e पावर ax है, सेकंड फंक्शन cos bx है, इधर फर्स्ट फंक्शन e पावर ax है और सेकंड फंक्शन साइन ऑफ bx। सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया जी, फर्स्ट पेयर पे भी और सेकंड पेयर पे भी सेम फार्मूला, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर एंगल का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos और bx का डेरिवेटिव, एंड e पावर x का डेरिवेटिव e पावर ax और फिर पावर का डेरिवेटिव। तो देखें नहीं, cos का आ गया माइनस साइन, bx का डेरिवेटिव e पावर ax एज इट इज और फिर पावर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, e पावर ax एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो b इंटू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू 1, b इंटू 1 एंड a इंटू 1 एज वी डिड इन लास्ट पार्ट।
फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे आ रहा है दिस, नेगेटिव को इनटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ ही कैंसिल हो रही है, ज़रा चेक करो, नहीं हो रही। सो ए स्क्वायर को ज़रा पहले लिख लिया है, फिर नेगेटिव बी स्क्वायर वाला आ गया है, फिर ए बी ये सेकेंड और थर्ड टर्म ऐड होगी। देखें जी पहले यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके चलें, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब ये सारी चीज़ें उठाएं और इनको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, ओके तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड वाई। तो सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन 2 3 1 2 3 को इसमें पुट कर दें, ये हम सारे निकाल चुके हैं, आप टैली कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने का मतलब इस नेगेटिव 2a को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे e पावर एक साइन बाई एक्स से, फिर b स्क्वायर को इससे करेंगे। फ़ायदा इसका क्या हुआ, ये कैंसलेशन आपको नज़र आ रही होगी। ये को पर्पल वन इस पर्पल वन से है, मैरून वन से, ये नेगेटिव 2 है, 1 + 1 + 2 आ रहा है, और ये ब्लैक वन से, तो सारे ही कैंसिल हो गए। और अगर सारे ही कैंसिल हो गए तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया था, ऐसा ही है। और ऑनेस्टली बताइएगा ये कितने लोगों का आंसर ठीक है, और ये आपको इंशाल्लाह इससे कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। अभी भी मैं कमेंट पढ़ रहा था, पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड बच्चे कर रहे हैं, तो उनका यही था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आंसर भी आना शुरू हो गए और कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो गया। और यही मैं चाह रहा हूँ बेटा, सेल्फ बिलीव आपने खुद करना है। आगे BS लेवल है, वहाँ पे आपको कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, वो आपको कोई अकेडमी नहीं होगी, वो आपको खुद ही सर्च वर्क करके करना होता है। सो यहाँ से ये आदत इंशाल्लाह आपकी डेवलप कर दूंगा, और फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, और ये मेरा आप साथ इस तरह दे सकते हैं कि जो आप मैं कहता हूँ ना कि उसको खुद करो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को वहीं पे स्टॉप करो, पहले खुद अटैम्प्ट करो, मत उसको इग्नोर किया करोगे जी कोई बात नहीं, ये तो बोल रहे हैं, इन्होंने कौन सा देखना है। तो एक्चुअली ये आपकी आपको बेटा आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे y = cos इनवर्स x होल स्क्वायर है, और ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये भी आप अपने ऑन पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करें, कोशिश तो करें ना एक दफ़ा, उम्मीद आप कर सकते हैं। होपफुली जी आपने वीडियो दोबारा प्ले की होगी। तो y = cos इनवर्स x स्क्वायर है। सो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो d/dxy आ रहा है बेटा पार रूल, पहले क्या है, होल स्क्वायर है, और पार रूल आपको क्या कहता है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव लें। सो पार इसमें बेटा क्या आ रही है, 2 को नीचे उतारा, 2 में से माइनस किया, और बेस है cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव। और याद है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, फार्मूलाज आपने याद किए हुए हैं, ये था -1/1 - x स्क्वायर। सो ये आ रहा है -1/1 - x स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लें जो कि 1 है, x का डेरिवेटिव लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। अब ये काम करें, ये डिनोमिनेटर में 1 - x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको याद है पिछला क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप किया था। तो ये 1 - x स्क्वायर बाई 1 ये आ चुका है। अब आप क्या करें, स्क्वायर भी ले सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड पे कौन सा रूल लगेगा, यस प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट साइड पे -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर सिर्फ cos इनवर्स x पे अप्लाई करेंगे, ऐसा ही है, तो मुश्किल बात। चलें जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका था जी। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन 1 - x स्क्वायर रूट एज इट इज है, फिर सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, -1/1 - x स्क्वायर, एंगल x है उसका डेरिवेटिव लिखना चाहें तो वो 1 है, y1 का डेरिवेटिव y2, यहाँ पे पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और बेस है 1 - x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, और राइट साइड पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करें जी,
1 बाई 2 माइनस 1 का एलसीएम ले लें और 1 का डेरिवेटिव अलहदा कर लें और एक्स स्क्वायर नेगेटिव का डेरिवेटिव अलहदा हो गया। अब बेटा 1 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बाद में हम लिखते हैं 1 है। सो ये -1/2, 1 का डेरिवेटिव 0, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें एंड देन बेस का डेरिवेटिव एंड हियर वी हैव बेस x। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते जाएं, ये -1/2 है, नीचे आके प्लस हो जाएगा और ज़रा और खूबसूरत फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मैंने क्या किया है, अंडर रूट लिख लिया है। कोई मुश्किल बात? ओके है जी। तो अब आप देखें तो आपके पास आंसर की शेप बनना शुरू हो चुकी है। पहले डिनोमिनेटर हमें 2 एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं, पहले उसको ज़रा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ तक ओके, चलें आगे चलते हैं जी। ओके जी, लास्ट स्टेप मैं दोबारा इधर लिख रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 डिनोमिनेटर आ रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम। एलसीएम एक्चुअली क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से हर एक टर्म को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड टू दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और 1 मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ किया है, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। हर एक टर्म से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे ही है। चलें तो अब क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गए, आपके फ्रैक्शन सारी ख़त्म हो चुकी है अगर आप फोकस करें तो फ्रैक्शन आपकी ख़त्म हो गई है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, y2 और इधर सिंपल xy1 और राइट साइड पे क्या रह गया, 2 रह गया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दें, ओके जी हमने कैंसिल कर दिया है। और अब आपके पास देखें तो ये 2 को राइट से आप लेफ़्ट पे ले आएँ तो आप देखें आपका आंसर नहीं आ गया, ये बात ख़त्म हुई, ऐसा ही है। तो यही हमने प्रूव करना था, आपने बताना जी कितने स्टूडेंट का ऑनेस्टली ये आंसर ठीक है, ओके। और होपफुली आप इसको बेटा ठीक कर सकेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी एक प्रूफ ही है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी बेटा आपके पास प्रूफ ही है, ठीक है। तो चलते हैं जी, प्रूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो को स्टॉप करें, इसको ख़ुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं अभी कर रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप करके ख़ुद करें और जैसे ही हो जाए तो फिर आप इसको प्ले कर सकते हैं। चलें जी, मैं फ़र्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ज़रा देखते हैं जी। फ़र्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो आपके पास क्या आ रहा है, फॉर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले कॉज आ रहा है, कॉज ऑफ एंगल, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर एंगल है लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर एंगल एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव लेंगे कॉस और फिर एंगल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये सारे फार्मूले मैं लिखता जा रहा हूँ, कॉस का माइनस साइन और फिर एंगल का डेरिवेटिव, साइन का आ जाएगा कॉस फिर दिस, तो यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ तक पहले देखें कोई मसला, देखो कॉस का माइनस साइन और लॉग ऑफ एक्स एंगल उसका डेरिवेटिव, फिर साइन का कॉस और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, याद है? यस, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/x। सो ये आ जाएगा 1/x और फिर x का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी 1/x और फिर x का डेरिवेटिव। और x का डेरिवेटिव बेटा किसके इक्वल होता था, ये 1 के इक्वल होता था। सो दिस विल बिकम 1/x इंटू 1 एंड 1/x इंटू 1। 1/x उसने कॉमन निकाल लिया दोनों में, कोई मुश्किल बात। और देखें जी, जब ये कॉमन आ चुका है तो ये x डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ताकि फ्रैक्शन से हमारी जान छूट जाए, ठीक है। फ्रैक्शन करेंगे, जाके डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपके पास लंबा क्वेश्चन हो जाता है। पहले देखें नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ओके है नहीं। चलें जी, आपका अभी फर्स्ट डेरिवेटिव तक आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी हम सारे कर रहे हैं पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इसमें से वो दे देता है, ओके। यहाँ तक हमारे पास आ चुका था इक्वेशन 2। नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डी एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये मैं कॉपी पेस्ट करते हुए, ये डिफरेंशिएटेड को ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं हम कर रहे हैं तो एक ही डी डालें, ठीक है। चले, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसको नाम दे दिया था इक्वेशन 2 का।
ओके, तो ये इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, सही है। अब बेटा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, राइट साइड पे वो ही काम, साइन का डेरिवेटिव फिर लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इधर देखेंगे तो नेगेटिव है, साइन आ गया लॉग ऑफ एक्स, कॉस लॉग ऑफ एक्स। अब बेटा क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये और सिंप्लीफाई करते जाएं इसका, तो ठीक है बिल्कुल। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ ले लिया है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जिस तरह हमने पीछे भी कर रहे थे, और फिर लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, और सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव भी ले लीजिएगा साथ, जो कि 1 के इक्वल होता है। कलर लैंग्वेज यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने लेक्चर्स में मैं यूज़ करता हूँ। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, और देखें तो x का डेरिवेटिव बेटा क्या आता है, 1 के इक्वल आ रहा है और 1 ओवर x दोनों में आ रहा है। पहले देखें यहाँ तक ओके है, तो फिर आगे चलते हैं। ओके ओके जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमारे पास आ चुका था जी, ये लास्ट स्टेप मैंने दोबारा लिखा है। सो x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 के इक्वल, सो रिप्लेसिंग दिस x बाय 1। ओके, अब ये डिनोमिनेटर फिर हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले तो यहाँ तक लिखा है और राइट साइड पे अगेन 1 ओवर एक्स, इस तरह पिछले में फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने कॉमन निकाला था, यहाँ पे भी निकालनी है। ये x डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई। राइट साइड पे मैंने नेगेटिव कॉमन निकालना है, बताएंगे क्यों निकाला है। अगर आप गौर करें तो ये शुरू वाली इक्वेशन बन चुकी है, कॉस लॉग ऑफ एक्स बी साइन ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल था एक्चुअली, ये इक्वेशन 1 थी, आई थिंक सो, यस। यूजिंग इक्वेशन 1 आप इसकी जगह पे y क्या आ जाएगा, ये सारा y के इक्वल था, ये गिवन था। अब ये नेगेटिव y राइट साइड पे उठाएंगे और लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव y आ जाएगा, और यही नहीं हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। ओके जी, तो ये था जी आपकी एक्सरसाइज 2.7। मैंने कोशिश की है, इसके सारे पार्ट्स किए हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, मैं डेली इस पर काम कर रहा हूँ, वोकेशन जो है सारी इस पर ही मैं लगा रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर दे दिया करें और ख़ुद अटैम्प्ट किया करें। आप अभी जब मैंने ये अपलोड करनी है तो मैसेज आना शुरू हो जाएंगे जी 2.8, तो भाई टाइम लगता है हर चीज़ पे, थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स किया करो, बैकअप किया करो, बजाय इसके कि सीधा बस लिख दिया जी 2.8। तो खैर दुआ किया करो अल्लाह ताला सेहत दे और मुझे ये हिम्मत दे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका मैक्सिमम काम कंप्लीट कर दूँ। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।